सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल भूदाडम विमलाडम नाणदंसनमयाडम तैलोयसीहराडम नमोसयासव सिद्धाडम नमो अरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमोलोये सब साउडम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की आचार्य भगवान अनेकांत सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की भव्य बंधुओं, जीवन के वो क्षण पावन और पुनीत होते हैं जब हमें गुरुओं के दर्शन मिलते हैं। नदियों से नदियां इस संसार में कई जगह मिली हैं, लेकिन सागर से सागर के मिलन को जिन शासन में ही देख सकते हैं। और आनंद तब आता है जब उस सागर के बीच में वात्सल्य की गंगा बहती है। इतने दिनों से हम लेशिया का वर्णन सुन रहे थे, आज प्रैक्टिकल भी देखने मिल गया कि जिनकी शुभ लेशियाएं होती हैं उनके दर्शन, उनकी परिणति भी कैसे होती है। जितनी मेरी उम्र है लगभग उतने वर्ष आचार्य श्री को मोक्ष मार्ग में हो चुके, तो हम तो बहुत छोटे हैं आचार्य श्री आपसे। आप तो यही आशीर्वाद बनाए रखें कि एक दिन ऐसा आए कि सिद्धत्व की प्राप्ति हमें भी जल्दी हो जाए, या हम सभी पद्मलेशिया की विषय को आज कुछ स्पर्श करेंगे, क्योंकि सुनेंगे तो आचार्य श्री को। वैसे भी आप लोग हमको बहुत दिन से सुन रहे हो, तो कुछ नया भी मिलना चाहिए। जीव के परिणाम क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप, कसाए और मन, वचन, काय की जब सम्मिलन होता है तब बनती है लेशिया। और वो लेशिया जीव की गति में परम सहायक होती है। जितनी शुभ लेशिया उतनी अच्छी गति। और गोमट सार जी में इस शुभ लेशिया पद्म लेशिया के लिए बहुत सारे कारण दिए हैं। उसमें से सबसे पहला कारण है साधु जन गुणानुरागी। जो साधुओं के गुणों का अनुरागी होता है उसकी पद्म लेशिया होती है, उसका रेड ओरा होता है। और ये जो रेड ओरा है ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाके छोड़ता है। आप लोगों ने एयरपोर्ट में या मॉल वगैरह में स्वचलित सीढ़ियां देखी होंगी, देखा? आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ वही, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम कम। स्वचलित सीढ़ियां, हमको तो यही पढ़ाया गया था बचपन में, स्वचलित सीढ़ियां, स्केलेटर। तो आप देखना, अगर चढ़ने वाले स्केलेटर पर चढ़ते हैं तो कई गुनी गति से ऊपर पहुंच जाते हैं बिना ज्यादा पुरुषार्थ के। और अगर उतरने वाली सीढ़ियों पे खड़े हो जाओ, चाहे सीधे खड़े हो या उल्टे, नीचे ही आना पड़ता है। ये जो लेशियाएं हैं ये स्वचलित सीढ़ियों की तरह हैं, जहां खड़े होते हो वहां से आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाके छोड़ती। साधु जन गुणानुरागी,
दो बातें समझना आज, एक साधुओं के गुण और एक साधुओं के गुणों के प्रति जो अनुराग रखता है वो। भैया दिल्ली से आए आप, पवन नाम है भैया, आप एक बात ध्यान रखना भैया, पैसा होना बड़ी बात नहीं, नगर में मंदिर होना भी बड़ी बात नहीं, मंदिर के पास धर्मशाला होना भी बड़ी बात नहीं, उस मंदिर में गुरुओं का चातुर्मास होना बहुत बड़ी बात है। और चातुर्मास वही करा पाता है जो गुणों का अनुरागी होता है विमल जी, और चातुर्मास वही हो पाता है जहां गुणों के अनुरागी होते हैं। आचार्य जी कह रहे थे तुम यही चातुर्मास करो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। देखते हैं जैसी अनुकूलता होगी, बड़ों की बात नहीं टालते, लेकिन देखते गुरुजनों की बात नहीं टाली जाती। साधु जनों के गुण और साधु जनों के गुणों का अनुरागी है। पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि में कहते हैं कि साधु कार्यम तपः श्रुते, साधु भगवान के दो काम, एक तपस्या करें और श्रुत में लीन रहें। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। सुबह 3 बजे से उठ करके सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, अपनी दिनचर्या में जो लीन हैं, इनसे बड़े साधु का क्या गुण चाहिए। आचार्य श्री में एक क्षेत्र में गया और क्षेत्र के सामने गांव में 3 मंदिर थे, 3 घर थे, तो जो साथ में विहार करा रहे थे 60-70 लोग थे। तो क्षेत्र वालों के पास जाके उन्होंने कहा, और कुछ ही दिन पहले वहां पंचगणक हुआ था, कि महाराज श्री आ रहे हैं, 3 मुंजाज आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चतुर्दशी है, हमारे यहाँ जो साधु हैं उनका तो उपवास है, तो हमारे यहाँ साधुओं की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जो साथ में लोग चल रहे हैं 50 लोग, उनका भोजन हो जाएगा। हमको तो पता ही था, क्योंकि कहते हैं ना कि ठोकर खाने के बाद व्यक्ति ठाकुर हो जाता है। आचार्य श्री जहाँ के हैं हम भी उसी के पास के हैं, ये भी हव वाले हैं, हम भी उतई वाले हैं, लेकिन दोनों की हव उतई उतई छूट गई है। आचार्य श्री मैंने कुछ नहीं बोला, जो साथ में लोग थे, मैंने कहा गांव में चलो, गांव में श्रावक समझदार होते हैं। गांव पहुंचे, श्रावकों ने चौका लगाया, बढ़िया आहार हुए। लौट के बहुत निवेदन किया कि मंदिर के दर्शन कर लें क्षेत्र के। मैंने कहा देखो आप मुझे लेके जाओगे, कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा, मैं तो मौन रहूंगा, लेकिन जिसकी भावना जैसी होती है वो कहीं ना कहीं फूट पड़ती है। तो हम दर्शन करने गए, किसी एक श्रावक ने इतने में पूछ लिया हमारे साथ के कि महाराज को यहाँ क्यों नहीं रखवाया, बहुत गर्मी थी। तो वो बोले कि चर्या देख के रुकवाते हैं। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, हमने को पता है कि हीरा काहू से ना कहे लाख हमारो मोल। लेकिन एक श्रावक ने उससे बोला भैया 3 बजे से उठ के सामायिक करना, गर्मी में, इतनी गर्मी में आचार्य श्री जा रहे कि नहीं जा रहे, इतनी गर्मी है, आप लोग कह रहे निवेदन कर दो रुक जाओ। अच्छा हम नहीं करें तो समस्या, करें तो समस्या, नहीं करें तो लोग बोलेंगे बताओ आदित्य सागर जी नहीं चाहते कि आचार्य अनेकांत सागर जी रुके, और मैं करता हूं तो मैं जानता हूं कि बिहार का जो निर्णय होता है वो कितना कठिन होता है। प्रतिदिन प्रति घंटे गर्मी बढ़ रही है, लेकिन 5-10 दिन में कुछ नहीं होता, सब हो जाता। कुल परंपरा के हैं, बच्चे हैं आपके ही हैं, तो बच्चों की भतीजों की तो बात मान ही लेते हैं लोग, बेटे की माने ना माने। अच्छा श्री मैं वहां गया, मैं उनसे कहा भैया हम भी एक ही टाइम आहार करते हैं, केस लॉन्च करते हैं, पैदल चलते हैं, और जो आप चर्या बोलते हम सब पालते हैं। साधु को तुम क्या देखना चाहते हो, चतुर्थ काल के साधु देखना है, और छठवें काल के तुम श्रावक हो, चतुर्थ काल के साधु कैसे मिलेंगे। आपको अगर सच्चे साधु के दर्शन करना हो, मैं आपको पैमाना दे देता हूं, आप सच्चे श्रावक बन जाएं, सच्चे साधु के दर्शन मिल जाएंगे। साधुओं के गुण समझें और उनके गुणों में अनुरागी बने। विमल जी हम बहुत पेशेंस वाले हैं, हम बहुत धीरज रखते हैं, सब चीज समझते हैं, कहते मौके पर हैं। लेकिन आचार्य श्री हमको बचपन में सिखाया गया था किसी की उधारी कभी रखना नहीं।
ज्यादा दिन की हो जाए तो ब्याज सहित चुकाना। साधुओं का कर्तव्य होता है साधु कार्यम तपा श्रुते, तप करें, श्रुत में लीन रहें, ये साधुओं का धर्म। श्रावक का धर्म उनके तप में, उनकी श्रुत में साधक बने, बाधक ना बने। आप सबसे कह रहा हूं साधक बने। पवन भाई, पैसा होना बड़ी बात नहीं, बिहार में गुरुओं के साथ चलना बहुत बड़ी बात। नगर में आके तो हर कोई पूजने लगता है, जंगल में आप सेवा करो तब प्रशंसनीय है। जंगल में भी जाके चौका वही लगाता है जो गुरुओं के, साधुओं के गुणों का अनुरागी होता है। सुबोध भाई क्या उम्र है तुम्हारी? सुबोध भैया क्या उम्र है आपकी? हाँ, उम्र कितनी है आपकी? 62 साल? नहीं, उनकी पूछ रहे हैं, सुबोध भैया की कितना है? अभिषेक 29। सुन भाई, तुम्हारा सौभाग्य है, तुमको 29 साल की उम्र में गुरुओं की सेवा के भाव हो रहे, या 80 साल के लोगों के भाव नहीं हो रहे। ऐसे भी वृद्धों को मैंने देखा, वो घर पे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन उनको, अब महाराज लोग तो आते रहते, काम क्या है, घूमते ही रहते। महाराजों का काम क्या है? बात समझना, साधुओं के गुण समझना, और गुणों के बाद उनसे अनुराग भी रखना। क्योंकि जिंदगी अपने हिसाब से जी लोगे, जब मरने का समय आएगा, अंतिम समय आएगा, यही आपकी समाधि करवाएंगे। साधुओं के गुणों में अनुराग रखोगे तो पद्मलेश्या, और कहीं साधुओं में आपने भेदभाव कर लिया, कृष्ण नील कापोतलेश्या। भेदभाव नहीं करना, भेद विज्ञान करना। लोग हमसे पूछ रहे थे महाराज जी कल क्या करना है, मैंने कहा क्या करना है, अब अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। विमल जी, स्टेज में बैठ के दर्शन करने की अपेक्षा जमीन में बैठ के मिलन करने का अलग आनंद आता है। वहां की भावना अलग रहती है, वहां की भावना अलग रहती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा हमने अपने गुरु में वात्सल्य और प्रीति पाई, हम उतने में समझ गए कि आचार्य श्री में उतनी ही वात्सल्य, उतनी ही प्रीति। अभी दिल्ली में मिलन हुआ था, मैं तो वीडियो दिखाई किसी ने, मैंने कहा आचार्य श्री तो कमर तक ही नहीं आ पा रहे। अब आचार्य श्री कह रहे मैं तो हाथ उठाऊंगा सो बराबर नहीं पहुंच पा रहा आपके। फिर भी अवगाहना वो देखते हैं जिनके मन में भेदभाव होता है, गुण वो देखते हैं जो साधुओं के प्रति प्रीति रखते हैं। कैसा लग रहा है आपको बैठे हम लोग? नहीं लग रहा? अच्छा, अच्छा आप सोचो कि आचार्य श्री आते और हम वही महावीर नगर फर्स्ट में रुक जाते अथवा कोई और मंदिर चले जाते, कैसा लगता आपको? ईमानदारी से कहना, कैसा लगता? समाज के लोग बोलते 40-50 दिन से कह तो अच्छा रहे हैं, है नहीं, है नहीं। हम सब प्रैक्टिकल कर चुके हैं, गुरुजी ने हमको 10 राज घुमा दिया आचार्य, और हमने बहुत सारे महाराज माता जी देखे, लेकिन उनमें महाराज माता जी तो बहुत सारे मिले, अंतरंग के साधु बहुत कम मिले। अंतरंग के साधु बहुत कम मिले क्योंकि उनको साधुओं के गुणों में अनुराग नहीं। लोग पूछते हैं कितने पुराने दीक्षित हैं, अरे तुमको दिख नहीं रहा कि दीक्षित हैं? साधु 1 मिनट पहले भी दीक्षित हो, श्रावकों से तो श्रेष्ठ है। सावकों का कर्तव्य है गुण देखें आनंद लें, गुण देखें और आनंद लें। कभी आम के पेड़ के पास जाना, ठीक है लोकेश, आम के पेड़ के पास जाना या नारियल के पेड़ के पास जाना, अंदर से खोलना उसको, बीच से उसके विभाग करके खोल के देखना। जब तुम अंदर जाओगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फल तोड़ के खाओगे तो आनंद आएगा। अगर आप वृक्षों की जड़ें देखेंगे, वृक्षों के तने देखेंगे, तो आप फल का आनंद नहीं ले पाएंगे। साधुओं के गुणों का अनुराग लें, आनंद लें। कभी देखा आपने कि साधु आपके घर के अंदर आए हो, परिवार के अंदर आए हो?
कि आप क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं? कभी देखा आपने कि आप क्या करते हैं, आप कौन सा व्यापार करते हैं, तुम्हारी शादी कहाँ हुई? साधु आपके परिवार के अंदर नहीं घुसते अंकित जी। आपका भी कर्तव्य है साधुओं के अंदर ना घुसे। सब सब अपनी अपनी साधना कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। गुरु जी ने हम लोगों को बताया था, बेटा अगर माला फेरने मन लगे तो दिन भर माला फेरो, तुमको दिन भर स्वाध्याय करने मन लगे स्वाध्याय करो, ध्यान करने मन लगे ध्यान करो, तुमको भगवान की भक्ति करने मन लगे तुम दिन में 108 बार भक्तामृत जी पढ़ो। सबकी अपनी अपनी चर्या है। 28 मूल गुण सबके बराबर हैं, प्रवृत्तियां सबकी अलग अलग हैं। अच्छा, जो ध्यान कर रहे हैं वो साधु है कि नहीं? जो प्रवचन कर रहे हैं वो साधु है कि नहीं? अच्छा, जो आजकल अच्छा सी ट्रेंड है प्रवचनकार का, जो अच्छा प्रवचनकार है वो अच्छा साधु। ये गलत फहमी है, गलत फहमी है। जिनके अंतरंग में नमोकार के प्रति, प्रत्येक साधु के प्रति श्रद्धा है, वो अच्छे साधु, वो अच्छे साधु। पद्मलेशिया, साधुओं के गुणों में अनुराग होना, ये तो साधुओं के गुण हैं, अनंत गुण हैं सुरेश जी, अनंत गुण हैं। हमने देखे हैं, अनंत गुण देखे हैं। आप जैसे जैसे साधुओं के गुणों के व्याख्यान करोगे उनके गुण बढ़ते जाएंगे। कुछ दिन पूर्व ईडर में हम माता जी से मिले थे और आचार्य श्री की वो बड़ी बहन है, बड़ी बहन है जैसे, और जितने वात्सल्य से हम वहां रहे, वो जो वात्सल्य और प्रीति वहां मिली और वहीं देखने मिल रहा है, तब लगता है हाँ कि भारत में अभी भी साधु हैं। कठिन है, आप लोग तो मुस्कुरा के ताली बजा लेते हो। आप लोगों को जब दर्शन की इच्छा होती ना, ये अजब, गाड़ी उठाते हो, गियर लगाते हो, फुर। हम लोगों से पूछो हम लोगों को गुरुओं के दर्शन कैसे मिलते हैं। आज हमको कई दिनों बाद आचार्य परमेष्ठी के दर्शन मिले, 10 फरवरी के बाद। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि 10-12 दिन तो दर्शन मिलते ही रहेंगे। बड़ों से हठाग्रह नहीं करना पड़ता, बड़ों के लिए आदेश नहीं देते, बड़ों से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के प्रीति से। बड़े तो वात्सल्यमयी रहते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन के उत्पात। छोटे जो है वो उत्पात करते रहें और बड़े क्षमा करते रहें, यही तो जिंदगी है, चलती रहेगी। साधुओं के गुणों के प्रति आप अनुराग रखें तो आपकी पद्मलेश्या, श्रावक की भी पद्मलेश्या हो सकती है और साधु की भी कृष्णलेश्या हो सकती है। लोकेश, अगर मैं तुमसे कह देता मैं नहीं मिलूंगा, जाओ, तुम सुनना, हमको यहां लेके तो आते तुम, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती। बोले महाराज महाराज नहीं मिल रहे तो क्या होगा? आज सुबह मैं जंगल में सोच रहा था, एक भजन कोई रात को बच्चा सुना रहा था कि पंथ और पथ, कि पथ को पंथ अपन ने बनाया, लेकिन मेरा मानना है हो सकता है किसी को बुरा लगे तो पहले ही से क्षमा। इस पथ को पंथ बनाने वाले श्रावक नहीं है, साधु हैं। अगर साधु एक हो जाएं तो श्रावक की क्या ताकत अलग अलग रहने की। अच्छा जी, श्रावक तो अपनी अधीन है ना। जैसे आज इस स्टेज पर समूह दिख रहा है, एक दिन भारत का भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं एक वो दिन आए भारत के सारे साधु एक स्टेज पर बैठे हैं। जिस दिन भारत के सारे साधु एक स्टेज पर बैठे मिल गए, फिर क्या बात है। बस समस्या आ जाती है भेदभाव की, चला जाता है भेद विज्ञान, आ जाता है भेदभाव। अंकित जी, आप हमको दिगंबर मुनि मानते हो कि मुनि मानते हो? हम भी आपको श्रावक मानते, श्वेतांबर श्रावक नहीं मानते। सुरेश जी बैठे हैं क्या? अच्छा, ये सिंधी हैं, प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं। मैं तो कभी नहीं सोचता कि आप सिंधी हो, मैं तो देखता हूं कि श्रावक हो। अगर हम श्रावक देखने लगे और श्रावक साधु देखने लगे, भारत की अखंड समाज फिर से एक मिलेगी। ये तब होगा जब साधुओं के गुणों में अनुराग होगा, ये तब हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। विमल जी,
भगवान से प्रार्थना करो कि वो क्षण आए कि सारे साधु एक स्टेज पर हों, लेकिन तब हो पाएंगे जब उनका परस्पर में गुणों में अनुराग होगा। पवन भी ऐसे हाथ करना जरा, बराबर है, पांचों अंगुलियां बराबर हैं, पांचों अंगुलियां बराबर हैं क्या? कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन अगर पांचों को एक होना है तो किसी को झुकना पड़ेगा, किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब एक होगी। जब पांचों उंगलियां एक होती तब पेट भरता है। जब पांचों परमेष्ठियों के प्रति एक सी श्रद्धा होगी तब सिद्धत्व मिलेगा। भेदभाव नहीं करना भैया। साधु गुणानुरागी, साधु गुणानुरागी, श्रावक को साधुओं के गुणों का अनुरागी बनना चाहिए। और जो श्रावक साधुओं के गुणों का अनुरागी बनता है, एक दिन वो ही साधु बनता है। अच्छा, श्रीधाम में गोटे गांव में उतई हम बचपन में खूब खेले, हम बचपन में खूब खेले। वहां एक अनुपम भैया हैं, उनके घर में हम खूब खेले। लेकिन क्या पता था कि हमको नहीं पता था कि वहां से दीक्षित हुए थे आचार्य श्री वहीं के थे। जब हम कहीं से लौट रहे थे तो एक व्यक्ति ने हमको वो दिखाया परिचय, बोले आचार्यों का परिचय किताब विश्ववीर सागर जी ने निकाली थी। फिर हमने उसको पूरा अवलोकन किया। अब हम मिले तो हम पूछे आप कहाँ हुए थे, जन्म कब हुआ था, आपकी दीक्षा कब हुई थी। ये छोटे लोगों की सोच है, बड़े लोगों को पहले से ही ज्ञान रख के चलना चाहिए। तो अब चाहे उतई के हों चाहे कितई के हों, लेकिन अब अपन सब इतई के हैं। जिसका साधुओं के गुणों में अनुराग होगा वो ये नहीं देखेगा। अब लोग अलग ट्रेंड करने लगे हैं। कमंडल का रंग कौन सा है? काले रंग के हैं तो 13 पंथी, सफेद रंग के हैं तो 20 पंथी, ऐसी पिची लिए तो फलाने संख्य, ऐसी पिची लिए तो ढिमाके संख्य। अरे भैया, भेद मत करो, एकत्व रखो, एकत्व रखो। हमको बचपन का एक दिन याद है, जब लाडगंज मंदिर में कोई ना कोई साधु भगवान कभी ना कभी बने ही रहते थे। 12 महीने में से 8 महीने हमको महात्मा गांधी से बहुत अनुराग था, तो हम महात्मा गांधी में रहते थे। लेकिन सुबह सुबह हमारे घर से एक थाली और एक जग में पानी, एक गिलास में दूध आ जाता था कि बेटा जब भी दिन भर में जितने बार भी महाराज जी निकले तब उतनी बार पाद प्रक्षाल करना। ये हमको बचपन से सिखाया गया था। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों आज की बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो, आप लोग क्या शिक्षा दे रहे हो मुझे नहीं पता। हमको तो बचपन से सिखाया गया था नमो लोए सब साउणम, यहां पर सब कुछ है। अरहंत भी उसी में है, आचार्य भी उसी में, उपाध्याय भी उसी में, साधु भी उसी में। और लोकेश, जिसको साधुओं के गुणों में अनुराग नहीं हो, मैं मानता हूं कि वो अभी अचेतनवत है, पशुवत नहीं कहते, इतनी इज्जत रख लेते, अचेतनवत है। ये राजस्थान की स्थिति तो बहुत अच्छी है, हम बुंदेलखंड की सुनाएंगे तो क्या होगा। मैं एक जगह दर्शन करने गया, सो वो मंदिर में गया, मुझे पता था कि मंदिर वाले रुकवाएंगे नहीं, तो मैं दिमाग से काम किया, अपन पहले से बैकअप लेके चलते हैं। एक श्रावक तो उसका घर खाली था, अपन ने पहले से ही, अगर हमने कहा बेटा उन्होंने वहां रोक लिया तो ठीक, नहीं तो अपनी कुटिया तो है ही, खाली घर था। हम मंदिर में दर्शन किए, वहां की कमेटी के लोग खड़े थे और यूं खड़े थे। किसी ने एक धोखे से नहीं कहा कि महाराज जी रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं। फिर वहां कॉलोनी में गए तो 3-4 श्रावक ऐसे खड़े होकर देख रहे थे, जैन घर के बाहर लिखा है जैन। मैंने कहा भगवान रे। फिर मैंने जाकर जिनवाणी पलटाई कि पंचम कालो कितना समय बचा है। फिर मालूम चला अभी तो बहुत समय बचा है, लेकिन मुझे समझ में आ गया ये जो कर रहे हैं ये छठवें काल की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। साधु गुणानुरागी, अगर साधुओं के गुणों के अनुरागी नहीं हुए तो किसके होंगे? दर्पण जी, साधुओं के गुणों के अनुरागी होना चाहिए। आप याद करो महावीर नगर 2 की वैयावर्ती रात की, याद है क्या माहौल था? ऐसा माहौल हर दिन का है कोटा का, इसलिए आचार्य श्री कोटा में बहुत अच्छे लोग हैं, रुकना चाहिए।
बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल है। हमको तो कोटा आने के बाद लोगों ने कहा था कि आप ऐसे किसी भी राजस्थानी गांव में चले ना, लोग पूछेंगे नहीं, आहार नहीं कराएंगे, भगा देंगे। मैंने कहा भैया, चिड़िया को चोंच मिली तो दाना मिलता है, भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। और राजस्थान की बात की जाए तो सारे साधुओं से कहना है, एमपी छोड़ो, राजस्थान में रहो, यहाँ बहुत गुरु भक्ति है। एमपी में बहुत मिल चुका है, अब राजस्थान वालों को मिलना चाहिए। बहुत गुरु भक्ति, साधुओं के गुणों के प्रति अनुराग है। अब 2-4 कंकड़ तो गेहूं में रहते ही हैं, अब कंकड़ देखते रहोगे तो गेहूं कैसे खाओगे? बताओ ना। अच्छा श्री, जैसे कोई पाव भाजी बनाए इनकी भाषा में, तो वो मटर उबालता है। अब जो मटर उबले सो उनको मैश कर लो, जो नहीं उबले थोड़ा दबा के कर लो, और जो नहीं उबल रहे उसके बाद भी अपन उनको उठा के बाहर कर देते, बाकी पाव भाजी का आनंद लो। 4 मटर के चक्कर में सबका नुकसान ना हो। तो ऐसे अगर कहीं साधुओं के गुणों के अनुरागी ना हो तो उनको छोड़ो, अपन तो बाकी का आनंद लो ना। क्यों लोकेश? नहीं भाई, अगर कोई चीज, एक रोटी जल गई है तो बाकी आटे को क्यों फेंका जाए? ये राजस्थान के श्रावक साधु गुणानुरागी हैं, साधुओं के गुणानुरागी बने रहना, बस इतना मेरा कहना है। तो पद्मलेशिया, शुभलेशिया, और उसी से रेड ओरा, और उसी से आगे जाके आपको विशुद्धि मिलेगी, काम बनेंगे। इतने ही मैं बोलूंगा। आज समय हो गया, गुरु जी को सुनेंगे अपन। सुनो विमल जी, बड़ों को सुनने का जो आनंद आता है ना, वो अलग ही होता है। और जो जितने बड़े होते, जितना उनका अनुभव होता है ना, वो उतना कुछ देखे जाते हैं। हमको बचपन में हमारे एक इंग्लिश की टीचर ने सिखाया था, बेटा अपने जीवन में हर कदम, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ तुमको सीखने मिलेगा, और तुमने हर कदम कुछ ना कुछ सीखते रहे तो ही तुम आगे बढ़ पाओ। आप सभी गुरु जन की इस मिलन से, लोग कह रहे मिलन हुआ, मिलन नहीं हुआ, भी हमें दर्शन मिले हैं। गुरुओं से मिलन नहीं करते, गुरुओं के दर्शन करते। आप सभी साधु गुणानुरागी बने और उससे विशुद्धि बढ़ाएं। मिलन में कितने लोगों की विशुद्धि बनी? नहीं बनी। आप लोगों की विशुद्धि नहीं बनी। देखो, कोटा में कोई भी साधु हो, कहीं भी हो, महाराज हो, माता जी हो, कोटा बहुत बड़ा है। उनसे बोलना आप चातुर्मास करें, वाचना करें, पंचकरण करें, जो भी करना हो, लेकिन एक बार जरूर मिल जाएं। फिर भले ही अपनी अपनी देश ना करते रहें, आप नहीं मिलेंगे तो हम श्रावक कैसे मिलेंगे? आप सभी साधु गुणानुरागी बने। शेष आगे विचार करेंगे। विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाए ना। भगवान महावीर स्वामी की